इस्लाम इजाजत देता है कि घर से बाहर निकलो, आग को बुझाओ, हर आदमी अपना आधार कार्ड सही तरीके से बनवाए। ये मत मानिए कि सिर्फ मुसलमान टारगेट है। मुसलमान तो पहला टारगेट, दूसरा टारगेट दलित है, तीसरा टारगेट ट्राइबल है, चौथा टारगेट ओबीसी है, पांचवा टारगेट गरीब है, और आखिरी जो मुद्दा है वो ये है कि कैसे इस देश में मनुस्मृति लाया जाए और सारे लोगों को पढ़ाई से रोका जाए और इनके शासन को सदियों सदियों तक जारी किया जाए। ये मुद्दा है। एक्शन क्या होना चाहिए? प्लानिंग ये है कि जिस तरह से इन्होंने मास डिसइंफ्रेंच करने की आपको कोशिश की है, आप अपने को इनफ्रेंचाइज करने की कोशिश कीजिए। कैसे इनफ्रेंचाइज करेंगे? अपने सारे वोटिंग डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर तरीके से सबसे पहले बनाइए। आज ही जा करके हर आदमी अपना आधार कार्ड, अपना इलेक्शन आइडेंटिटी कार्ड, बाकी सारे कार्ड्स सही तरीके से बनवाए। जो आदमी घर शिफ्ट करता है, शिफ्टिंग के बाद मैंने किताब लिखी है, उसमें कहा गया है कि अगर एक दलित और एक मुसलमान अगर अपने घर को शिफ्ट करता है तो उसके नाम को डिलीट कर दिया जाता है। आप जहां पर जाते हैं नए तरीके से अपने नाम को ऐड कीजिए। आपके मेल को फीमेल लिखा जाता है, आपके फोटो को चेंज कर दिया जाता है। बीजेपी के लोग फॉर्म नंबर 7 के थ्रू आपके वोटर आइडेंटिटी कार्ड को चैलेंज करते हैं। बिना इंक्वायरी के इलेक्शन कमीशन आपके वोटर आइडेंटिटी कार्ड को खत्म कर देता है। आप सजग नहीं है। सबसे पहले आप सजग होइए, सबसे पहले अपने कार्ड्स बनाइए। कार्ड्स बनाने के बाद जो वोटर लिस्ट है उसको उठाइए और देखिए कि महमूद आलम अगर लिखा हुआ है तो उसका स्पेलिंग सही है क्या, हम मेल हैं तो मेल है क्या, फीमेल हैं तो फीमेल है क्या, हमारा फोटोग्राफ है क्या। इन सारी चीजों को इंश्योर कीजिए और इंश्योर करने के बाद आप यूनाइट होइए। और यूनाइट होने के बाद जिस तरह से इलेक्टोरिकली ये सरकार आपके सर पे बैठी है, उसी तरह से इलेक्टोरिकली इस सरकार को उठा के फेंक दीजिए। जिन लोगों ने कहा था माइनॉरिटीज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी 19.6% है, लगभग 20% है। दलित 16.5% है, कितना हो गया? 36.5%। ट्राइबल 8.5% है, कितना हो गया? 45% हो गया। अगर सेकुलर जो हमारे ओबीसी हैं और सेकुलर जो हमारे अपर कास्ट हैं, अगर इनको मिला दिया जाए तो हमारी तादाद 60 के ऊपर जाती है। और अगर हम चाह लें प्रॉपर तरीके से यूनाइट हो जाए, प्रॉपर तरीके से अज़्म कर लें, प्रॉपर तरीके से साइलेंट रिवॉल्यूशन के लिए अगर हम तैयार हो जाएं, तो इस सरकार को हम इलेक्टोरिकली उखाड़ फेंक सकते हैं। और इसके लिए आपको तैयार होने की जरूरत। तो मेरे कहने का मतलब है कि दोस्तों, ये जो सारी चीजें जो आपके सामने फैक्ट्स हो रही हैं, ये हिंसा नहीं है, ये मणिपुर नहीं है, ये कश्मीर नहीं है, ये यूसीसी नहीं है, ये सीएए नहीं है। ये एक ही है कि आपको मास स्केल पे कैसे डिसइंफ्रेंचाइज किया जाए, वोट देने के अधिकार से आपको कैसे वंचित किया जाए। इस बात को समझिए, अपने वोटिंग राइट्स को समझिए। आपकी इस देश में कदर व कीमत क्यों है? क्योंकि आप वोट देते हैं। जिस दिन आपके वोटिंग राइट को खत्म कर दिया जाएगा, आप कीड़े मकोड़े हो जाएंगे। चाहे वो कोई भी समाज हो, चाहे वो दलित समाज हो, ट्राइबल समाज हो या माइनॉरिटी का समाज हो। अपने राइट्स को समझिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को बनाइए और आने वाले इलेक्शन में मैं कहना चाहता हूं कि वोट करना ये लगना चाहिए कि 100% दलितों ने, 100% मुसलमानों ने, 100% ट्राइबल ने वोट किया है। और अगर आने वाले इलेक्शन में अगर आप वोट नहीं करते हैं तो समझ जाइए कि आप अपने मजहब को धोखा दे रहे हैं, आप अपने देश को धोखा दे रहे हैं। अगर बाहर आग लगी हो और घर के अंदर अगर हम चैन से बैठते हैं, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। देखिए, आपके सामने जो बातें हो रही हैं आज, इस चर्चा सत्र के 2 पार्ट है। एक पार्ट है यूसीसी और दूसरा पार्ट है मॉब वायलेंस। हम दोनों को अलग अलग चर्चा करेंगे। पहला मैं कहना चाहता हूं, हम यूसीसी को हम लेते हैं। आज से 6 महीना 1 साल पहले आपने देखा होगा कि लव जिहाद और धर्मांतरण इस देश का सबसे पहला मुद्दा था। अलग अलग रियासतें अपने अपने रियासत में कानून बना रही थी। कर्नाटक की बीजेपी सरकार कानून अलग से बना रही है, मध्य प्रदेश की सरकार अलग से कानून बना रही है, हरियाणा की खट्टर सरकार अलग से कानून बना रही है, धामी सरकार अलग से कानून बना रही है, योगी सरकार अलग से कानून बना रही है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हिंदू, मुसलमान, सिख,
ईसाई, ये सारे राष्ट्रीय स्तर के मजहब हैं भारत में। अगर एक मजहब से धर्मांतरण करके अगर कोई दूसरे मजहब में जाता है, अगर सरकार को लगता है तो ये राष्ट्रीय समस्या होनी चाहिए, तो सरकार एक कानून बना करके इस समस्या को हल क्यों नहीं करती है? मल्टीपल स्टेट्स में मल्टीपल कानून क्यों बनते हैं? सरकार का मकसद है कि लव जिहाद और धर्मांतरण के जरिए जो हमारा जो सामाजिक स्पेस है उसको कम्युनलाइज किया जाए और जो इलेक्शन का जो माहौल है उसको पोलराइज किया जाए और पॉलिटिकल बेनिफिट उठाया जाए। तो बीजेपी का जो एजेंडा है, चाहे वो लव जिहाद हो, धर्मांतरण हो, या 2014 से लेकर के आज तक के जो भी फंडामेंटल चेंजेज आए हैं, ये पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है। पॉलिटिकल प्रोजेक्ट किस लिए है? टू गेन पॉलिटिकल बेनिफिट। उसी तरह से यूसीसी आ रहा है। अगर सरकार को लगता है कि यूसीसी आनी चाहिए और राष्ट्रीय समस्या है, तो आसाम का चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा क्यों कहता है कि हम पॉलीगेमी पे कानून बनाएंगे? धामी सरकार उत्तराखंड का क्यों कहता है हम यूसीसी पे ड्राफ्ट लेकर के आएंगे? आप देखिएगा मेरी बात, यू मार्क माई वर्ड, कुछ दिन के बाद योगी सरकार अलग ड्राफ्ट लेकर के आएगी, कुछ दिन के बाद मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार अलग ड्राफ्ट लेकर के आएगी। और इसका मकसद है कि ये उनका पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है। और पॉलिटिकल प्रोजेक्ट किस लिए है? समाज को पोलराइज करने के लिए। अब सवाल उठता है कि इसका मकसद समाज को पोलराइज करने के लिए है, तो हमें क्या करना चाहिए? जहां तक यूसीसी का सवाल है, बड़े बड़े वक्ता, बड़े बड़े दानिश्वर कहते हैं सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा वो क्रिश्चियंस को होगा, सिख को होगा, ट्राइबल्स को होगा, दलित को होगा। हमारी जिम्मेदारी है, सरकार देखिए 2014 से लेकर के आज तक जो चाहती है वो करते आई है। अगर वो चाहेगी कि यूसीसी लाएं तो हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हम जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो उनको वोट करते हैं उनको ये एजुकेट कम से कम कर सकते हैं कि ये जो है आपको बर्बाद करने के लिए लाया जा रहा है। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन है? ट्राइबल्स हैं, दलित हैं, मुस्लिम्स हैं, अदर माइनॉरिटीज हैं। इन सब को हमको एजुकेट करना है कि आपके डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रहन सहन आपके मजहब को बर्बाद करने के लिए लाया जा रहा है। और ये हिंदू कल्चर नहीं थोपा जा रहा है, ये ब्राह्मणिकल माइंडसेट, अपर कास्ट हिंदू मेंटालिटी को कमजोरों पे थोकने की ये साजिश है। इसके लिए हमको देश को आगाह करने की जरूरत है। अब आते हैं मॉब वायलेंस में, क्योंकि वो ज्यादा देश के सामने एक बड़ा समस्या है। आपने देखा होगा कि जब भी मॉब वायलेंस होता है तो इसके दो पार्ट हैं कि जो बातें रिपीट हो रही हैं उसको बोलने की जरूरत नहीं है। जो पेपर में आता है, जो सोशल मीडिया पे आता है, जो वक्ताओं ने कहा, इट्स अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं। हम क्या नया रखते हैं उसका ज्यादा महत्व है। मॉब वायलेंस के दो पार्ट हैं, एक जो एक्चुअल जो विजिलेंटे ग्रुप और एक सरकार जो खामोशी से उसका सपोर्ट करती है। जो विजिलेंटे ग्रुप है, जो एक्चुअल क्राइम कमिट करता है, आज फ्रीली घूम रहा है, हथियार कलेक्ट कर रहा है, क्राइम कर रहा है, माइनॉरिटीज पे वार कर रहा है और उसको कोई छेड़ने वाला, कोई अरेस्ट करने वाला नहीं है। दूसरा जो पार्ट है आज की सरकार कितनी भी मॉब लिंचिंग हो जाए, मणिपुर हो जाए, नू हो जाए, पुन्हाना हो जाए, झिरका हो जाए, ट्रेन में फायरिंग हो जाए, दंगे हो जाए, सरकार जबान नहीं खोलने वाली है। सरकार चुप है। सरकार इज मेंटेनिंग साइलेंस। और साइलेंस को क्या कहा जाता है? साइलेंस को, खामोशी को रजामंदी कहा जाता है। सरकार वायलेंस को रजामंदी दे रही है। सरकार रजामंद है कि वायलेंस किया जाए। इसके दो पार्ट हैं, जो विजिलेंटे ग्रुप हैं और जो सरकार है, इनके मोटिव में फर्क है। जो विजिलेंटे ग्रुप है उनका मोटिव है कि हम जो कमजोर हैं उन पे हमला कर रहे हैं, उनको सबक सिखा रहे हैं, उनको तकलीफ में डाल रहे हैं और बहुत खुश हैं कि तारीख में इन्हें हमको सताया था। ये बात सही है या गलत, इसकी अलग चर्चा की विषय है, लेकिन इन्होंने हमें तारीख में हमको तकलीफ दी थी, आज हम इनको तकलीफ दे रहे हैं। वो खुश है। वो इलिटरेट, कम पढ़ा लिखा आदमी जो विजिलेंटे ग्रुप है खुश है। लेकिन जो सरकार, जो ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस इस देश को चला रही है, उनका जो एजेंडा है वो एजेंडा बिल्कुल ही अलग है। वो एजेंडा है मास डिसइनफ्रेंचाइजमेंट की, यानी मास स्केल पे आपको वोट देने से वंचित किया जाए। इसको मैं समझाऊंगा, आप मुत्तफिक नहीं होंगे मेरी बातों से, लेकिन मैं समझाऊंगा। 19वीं सदी में
सदर्न अमेरिका में जिम क्रो सिस्टम ऑफ मास डिसइंफ्रेंचाइजमेंट लागू किया गया था। कोर्ट ने भी इसकी इजाजत दी थी। यह क्या है कि छोटे मोटे क्राइम में आपको पनिशमेंट हो जाए, किसी तरह की आपने अनुशासनहीनता कर दी, किसी तरह से आपने अपने लाइफ को थोड़ा सा डेविएट कर लिया, इन सारे मुद्दों पे आपको वोट देने की राइट को छीन लिया जाएगा। दिस इज द जिम क्रो सिस्टम ऑफ मास डिसइंफ्रेंचाइजमेंट। वही सिस्टम सरकार धीरे धीरे इस देश में लागू करना चाहती है। चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे वो मणिपुर का मुद्दा हो, चाहे वो बुलडोजर का मुद्दा हो, चाहे वो CAA का मुद्दा हो, चाहे वो UCC का मुद्दा हो, ये 5 चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं। ये पांचों जो मुद्दे हैं, These are basically hidden agenda of mass disenfranchisement। कैसे कश्मीर से 370 हटाया गया, मोटिव ये है, उद्देश्य ये है कि वहां के पॉपुलेशन को ऑल्टर किया जाए, डेमोग्राफी को ऑल्टर किया जाए। जो मुसलमान चीफ मिनिस्टर बनता है उसको हटा करके अपर कास्ट बनिया या ब्राह्मण या राजपूत वहां पे चीफ मिनिस्टर बैठाया जाए। मणिपुर का जो मामला है, मणिपुर के मामले को हद से ज्यादा तूल इसलिए दिया जा रहा है, सरकार खामोश है, कि वहां के डेमोग्राफी को चेंज किया जाए और वहां के जो लोग हैं जो वोट करते हैं उनको रोका जाए और बीजेपी के रास्ते को साफ किया जाए। बुलडोजर जो चलाया जाता है, बुलडोजर चलाने के बाद आपका घर खत्म हो जाता है, आपकी पहचान खत्म हो जाती है, आप अपना वोटर ID कार्ड नहीं बना सकते हैं, आप बहुत सारी चीजों से वंचित हो जाते हैं। आप ये जो बुलडोजर चलाया जा रहा है, इट्स अ पार्ट ऑफ डिसइंफ्रेंचाइजमेंट। CAA जो आया था, आपने देखा ना कि NRC करेंगे, फिर CAA को लागू करेंगे, करोड़ों करोड़ों की तादाद में मुसलमानों को डिसइंफ्रेंच करने की ये साजिश थी। UCC जो लाया जा रहा है, छोटे छोटे सिविल मैटर्स को कैसे उसको पनिश करके और उस पनिशमेंट को आधार बना करके आपके वोटिंग राइट्स को छीना जाएगा। आज आपने देखा ना, एक डिफेमेशन केस को आधार बना करके एक राष्ट्रीय पार्टी के बड़े नेता के जब उसके सदस्यता को खत्म किया जा रहा है, छीना जा रहा है, तो आपकी वोटिंग राइट्स कोई बड़ी चीज नहीं है। तो ये जो चीजें जो हमारे सामने हो रही हैं, ये आपके वोटिंग राइट्स को खत्म करने की है। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि ठीक है, बीजेपी के रियासतों में ये हो रहा है, लेकिन कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स हैं, रीजनल पार्टी रूल्ड स्टेट्स हैं, OBC बेस की जो पार्टियां हैं वो सरकार में है, जैसे बिहार है वहां पे हैं। लेकिन जब ये कम्युनल एलिमेंट्स कमजोरों पे, दलितों पे, मुसलमानों पे, अदर माइनॉरिटीज पे, ट्राइबल्स पे अत्याचार करती हैं, तो वैसी कार्रवाई नहीं करती हैं जैसी होनी चाहिए। ये बहुत अफसोस की बात। आग बुझाने का यही तरीका है कि अपने अधिकार को समझो। ये नहीं कि हम तफरीह पे निकल गए, ये नहीं कि हम बिहार के हैं तो हम बॉम्बे में हैं तो हम वोट नहीं करेंगे। 10-10 हजार रुपए खर्च करो, फ्लाइट से जाओ, 1 महीना की तनख्वाह को अपने खर्च करो, लेकिन जहां पे तुम्हारा वोट है वहां पर जाकर के 100% ऐसा रिकॉर्ड होना चाहिए, हिस्ट्री में ये बात आनी चाहिए कि आने वाले इलेक्शन में जितने जो कमजोर तबके थे भारत के, उन्होंने 100% वोटिंग की थी, और तभी जाकर के ये देश बचेगा। इतनी ही बात करके मैं अपनी बात खत्म करता हूं। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।